नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देश में अब तक जानलेवा संक्रमण से 31,000 से ज्यादा संक्रमित लोग हो चुके हैं। बड़ी अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पिछले 24 घंटे में 73 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 7,696 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 1,007 लोगों की अब तक पूरे देश में मौत हो चुकी है। 1,000 से ज्यादा की मौत का आंकड़ा अब पार हो चुका है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके ने आप तक पहुंचा रहा है इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लगातार आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है और एक बार फिर से आंकड़े पूरे देश में बढ़े हैं। आपको बता दें कि 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में अब तक इस जानलेवा बीमारी के चलते तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि 7,696 लोग ठीक भी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वो आंकड़ा पार कर चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके ने आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि लगातार मरने वालों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। साथ में आपको यह भी बता दें कि रिकवरी करने वालों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। पूरे देश का यह आंकड़ा है। 1,000 का आंकड़ा अब पार कर चुका है। मरने वालों की संख्या 1,000 के पार जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 73 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन ओके इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। दिलशाद अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिलशाद अहमद, लगातार पूरे देश में आंकड़े बढ़ रहे। 1,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 1,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी मोहित, आज जो है 1,000 का आंकड़ा जो पार हो चुका है, मरने वालों की जो संख्या है, और इसके साथ साथ जो संक्रमित लोग हैं उनकी भी संख्या अब बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। बढ़कर 31,332 हो गया है। स्वस्थ होने वाले लोग भी काफी अच्छी खासी तादाद में स्वस्थ हो रहे हैं। आंकड़ा बढ़ता हुआ जरूर चिंता का विषय है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इस आंकड़े पर जो संक्रमित लोग हो रहे हैं उनका आंकड़ा बढ़ रहा है, उस पर जल्द से जल्द कैसे लगाम लगाया जाए। जितने भी जरूरी प्रयास हैं वो किए जाने चाहिए। जो प्रयास है वो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगभग 7,700 लोग जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। यह एक बड़ी खबर है। पहले जो रिकवरी का रेट था 22%, अब वो बढ़कर 23.3% हो गई है। जो लगातार रिकवरी का रेट है वो भी बढ़ रहा है। अगर इन आंकड़ों में राज्य की हम बात करें तो महाराष्ट्र का शुरू से ही हालात जो है खराब होता जा रहा है। वहाँ जो है 8,500 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। मरने वालों की संख्या की बात की जाए तो 369। वहीं दिल्ली जो दूसरे स्थान पर था वो घसक कर अब तीसरे स्थान पर आ चुका है। गुजरात जो है दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। वहाँ 3,548 अभी तक संक्रमित लोग हैं। 162 मौत हुई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देश में मौत हुई है, उसके बाद गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश में 123 हुई है। अगर ये महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की हम लोग बात करें तो ये सभी राज्य मिलाकर 20,000 से ज्यादा संक्रमित लोग यही हैं। तो इस तरह के हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। इन हालातों पर काबू पाना बहुत ही जरूरी है। लॉकडाउन के अवधि में इस तरह के आंकड़े बढ़ना चिंता का विषय है। जी मोहित। साथ में दिलशाद अहमद, ये भी हम जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्योंकि लॉकडाउन 2.0 भी अपने अंतिम पड़ाव में है, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इन बढ़ते आंकड़ों को रोका जा सके? देखिए, केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम राज्यों को, मुख्यमंत्रियों से सभी दिशा निर्देश ले रहे हैं और गाइडलाइन भी बता रहे हैं कैसे क्या करना है। उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी खुद समय समय पर गाइडलाइन दे रहे हैं, जो भी दिशा निर्देश देना है। लॉकडाउन लगातार चल रहा है और लॉकडाउन के बीच में ये जो आंकड़ा बढ़ने का सिलसिला है, इसका कहीं ना कहीं कोताही है। आम जनता से कोताही, प्रशासनिक अमला से कोताही, और जो लोग अपनी बीमारी को छुपा कर रखे वो बाद में आया, या एक राज्य से दूसरे राज्य में जो लोग गए उनको नहीं जाना चाहिए था लॉकडाउन के पीरियड में, या विदेश से जो लोग आए
वहां भी संक्रमित लोग पाए गए, तो ये आंकड़ा जो है इन्हीं सब के कारण बढ़ता हुआ जा रहा है। केंद्र सरकार कोशिश कर रही है लगाम लगाने के लिए, राज्य के तमाम सरकारें और मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं अपने प्रदेश की जनता को बचाने के लिए, लेकिन लोगों को भी समझनी चाहिए कि लॉकडाउन को पूर्ण रूप से सफल बिल्कुल बनाना पूर्ण है। रूप से तभी इसको आंकड़ा फॉलो करने की जरूरत है, पालन करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलशाद अहमद तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ दिलशाद अहमद जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे देश में आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट भी 23% से ज्यादा हो चुका है और करीब 7,000 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। तो यहां आपको यह भी बता दें कि पूरे देश में सबसे खतरनाक स्थिति फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 10,000 के करीब है और इसी के साथ में 369 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे में 393 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके ने आप तक पहुंच रहा है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि कोरोना को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर तेजी से आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 10,000 के करीब जा चुकी है। 369 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। महत्वपूर्ण और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरे देश में लगातार आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक है। महाराष्ट्र के हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में ताजा आंकड़े सामने आए हैं और इसी के साथ में आपको यह भी बताते चले कि पूरे महाराष्ट्र में 369 लोगों की मौत अकेले कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है और ये बड़ा आंकड़ा पूरे देश में, मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा, संक्रमितों का आंकड़ा सबसे ज्यादा। और सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से। सरबजीत, लगातार आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जिस तरह से महाराष्ट्र का जो आंकड़ा देखा जाए वो 5,000 क्रॉस कर चुका है। हर दिन जो है सबसे ज्यादा जो आंकड़ा मुंबई से मिलता नजर आ रहा है। हालांकि जो मुंबई का धारावी इलाका है, कल के डेट में 44 जो पेशेंट थे वहां से पाए गए स्लम इलाके से। अगर देखा जाए तो आंकड़ा आए दिन बढ़ता नजर आ रहा है। मुंबई और महाराष्ट्र मिला के टोटल मिला के 8,000 के ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि जो मृतक की संख्या है वो 300 के ऊपर क्रॉस कर चुकी है। जी और सरबजीत, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें कि जो हॉट स्पॉट है उनकी क्या स्थिति अब नजर आ रही है। जी, हॉटस्पॉट तो ऑलरेडी उनको बंद कर दिया गया है। लोगों को बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। जो ड्रोन है वहां से नजर रखी जा रही है, लेकिन जिसके बाद भी जो लॉकडाउन का इलाका, जो हॉटस्पॉट का इलाका है, जो अंदरूनी एरिया है स्लम का, वहां पे काफी लोग उसका उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस उस पर कार्रवाई भी करती है और यही वजह है, जब उल्लंघन करते नजर आते हैं तो यही वजह है जो कोरोना संक्रमण है वो स्लम इलाके में तेजी से फैलता जा रहा है। और कहीं ना कहीं मुंबई महानगर पालिका के जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। जी सरबजीत, सेंटर की टीम भी वहां पर पहुंची है, इलाके में जायजा भी लिया गया, तमाम चीजें हुई, बावजूद इसके आंकड़े बढ़ते नजर आए, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी है। जी, सेंट्रल की टीम आने के बाद जो मुंबई का स्लम इलाका था धारावी, वहाँ का दौरा किया गया। हालांकि वहाँ पे सेंट्रल की टीम ने एक हॉस्पिटल से वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं और वहाँ से जो लोकल क्लिनिक हैं, 350 जो क्लिनिक हैं जो बंद पड़े थे, उनको खोलने का एक रिक्वेस्ट किया गया है। इस क्लिनिकों से उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बात करके उन्होंने उनको अनुरोध किया है कि आप क्लिनिक खोलें, तो जिससे स्लम इलाके में जो भी इसके जो सर्दी जुकाम के जो पेशेंट्स हैं और जो कोरोना के संक्रमित हैं वो अब कम से कम लोकल क्लिनिक में जाके अपनी जांच करा सकते हैं। अगर वो कोविड-19 के पेशेंट पाए जाते हैं तो उन्हें नजदीक के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक लोकल क्लिनिक भी डॉक्टरों की टीम बनकर लोगों को जांच करने की मतलब कोशिश में लगी हुई है। जी सरबजीत, साथ में जो पुलिसकर्मी हैं या फिर हम स्वास्थ्य कर्मियों की हम बात करें, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर ही संक्रमित पाए जा रहे हैं, उसके बाद में क्या स्थिति देखने को मिल रही है। जी, मुंबई में देखा जाए तो हाल 3 दिन के अंदर 3 मौत हो चुकी है। मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो 3 मौत हो गई थी। इसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया है कि 55 वर्ष से जो अधिक के लोग हैं, जो 55 वर्ष के लोग जो अधिकारी हैं वो ड्यूटी पे नहीं आएंगे, वो घर पे आराम करेंगे। कहीं ना कहीं जो लगातार ये मौतें हुई थी मुंबई पुलिस के जवानों की, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मुंबई से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, किस तरीके के हालात वहां पर हैं, किस तरीके से उसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में
तनाव के चलते रद्द हुई परीक्षा को ही दोबारा होना होगा और 10वीं के छात्रों को बची हुई परीक्षाओं में औसत के मुताबिक नंबर दिए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का ये बयान, आपको बता दें कि बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। उन्होंने कहा है कि अभी संभव नहीं है दिल्ली के अंदर फिलहाल परीक्षाओं को कराया जाना, और इसी के साथ में अब उन्हीं जो अभी तक पेपर हो चुके हैं, जो परीक्षाएं की गई हैं, उन्हीं के औसत नंबर मिलाकर बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी नंबर दिए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। केवल नॉर्थ ईस्ट इलाके में जहां पर हिंसा हुई थी, उस इलाके में ही फिर से बाकी के टेस्ट कराने की और पेपर देने की इजाजत होगी, इसको कराने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन बाकी के अभी बचे हुए पेपर हैं, उनमें उनकी कोई रात फिलहाल नजर नहीं आ रही है। वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज शर्मा, सीबीएसई में जो पेपर अभी बाकी बचे थे उन्हें कराना संभव नजर नहीं आ रहा, क्या आप कुछ अपडेट उसको लेकर विस्तार से बताएं? जरूर, जिस तरीके से कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं सीबीएसई की तरफ से एक बड़ी खबर आई है, और ये है कि कहीं ना कहीं 10वीं की जो बोर्ड की बची हुई परीक्षा थी उसको कराना संभव नहीं है। ऐसे में हालांकि जो रिजल्ट जो तैयार किया जाएगा वो बच्चों के इंटरनल के आधार पर, के जो बेस के आधार पर जो है उनको पास किया जाएगा। हालांकि 12वीं के पेपरों पर परीक्षाओं को लेकर अभी भी जो है सस्पेंस कहीं ना कहीं बरकरार है, और साफ तौर पर जो सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने साफ तौर पर बताया कि पूरे देश में जो बची हुई परीक्षाएं थी वो छोटे छोटे विषय थे, मतलब कि कुछ परीक्षाएं हो गई थी, उनके आधार पर ही कहीं ना कहीं इंटरनल असेसमेंट और बाकी पैमानों के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं साथ उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली के नॉर्थ इलाके में पढ़ने वाले बच्चों की जो 10वीं की परीक्षा नहीं हो पाई थी दंगे की वजह से, उनकी ही परीक्षा की जाएगी, और उनकी परीक्षा उनकी भी परीक्षा केवल मुख्य जो 6 सब्जेक्ट है उनके आधार पर ही उनके पेपर होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज शर्मा तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से सीबीएसई के बाकी की जो परीक्षाएं बाकी बची हैं उन्हें कराना संभव नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं इन सब हालातों के बीच में आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना का कहर वहां पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 3,314 हो चुकी है। कैंटोनमेंट लिस्ट में शामिल हुआ शाहीन बाग का इलाका भी अब हो चुका है। दिल्ली में अब तक 54 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। हालांकि पिछले 48 घंटे में कोई नई मौत का मामला सामने नहीं आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके इंडिया अब तक पहुंचा रहा है। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है और कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 3,314 हो चुकी है। कैंटोनमेंट लिस्ट में शामिल हुआ शाहीन बाग का इलाका इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके इंडिया अब तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में 90 से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जिन्हें कैंटोनमेंट इलाके घोषित किए गए हैं। उन इलाकों को सील किया जा चुका है। बावजूद इसके जो आंकड़े हैं वो थमते फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। 3,300 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं और इन बढ़ते आंकड़ों के बीच में कई लोगों की मौत भी अब तक हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन, दिल्ली में अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में कायम है और इसी बीच दिल्ली की स्थिति भी लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में आपको बता दें कि बढ़ते आंकड़ों के बीच में बिगड़ते हुए हालात नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच में आपको यह भी बताते चलें कि अब तक 54 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते दिल्ली में हो चुकी है और 3,300 से ज्यादा का आंकड़ा अकेले दिल्ली से सामने आ चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से कोरोना वायरस का तांडव जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार पूरी स्थिति पर निगरानी रखे हुए बावजूद इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं। कई इलाकों पर कैंटोनमेंट इलाके घोषित किया जा चुका है। हॉटस्पॉट के रूप में कई इलाकों को चिन्हित किया गया है। 90 से ज्यादा कैंटोनमेंट इलाकों को चुना गया है और इसी के साथ अभी भी आंकड़े थमते नजर नहीं आ रहे। लगातार ये आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं और दिल्ली से ये ताजा आंकड़े सामने आए हैं जहां पर अब 3,314 पूरे मामले हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन, दिल्ली में अब तक 54 लोगों की
मौत हो चुकी है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके इंडिया आप तक पहुंचा रहा है दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में संक्रमितों की आंकड़ा अब 3,314 हो चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल केस बढ़कर अब 2,387 हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 120 मृतकों की संख्या हो चुकी है। इंदौर में 1,372 सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इंदौर में मृतकों की संख्या 63 हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस का तांडव जारी है और इस तांडव के बीच में आपको बता दें कि लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में चुनौती सरकार की और प्रशासन की लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन ओके ने अब तक पहुंचा रहा है। 120 अब तक मृतकों की संख्या पहुंच चुकी है। इंदौर में 1,372 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, मध्य प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं और कुल केसों की संख्या 2,300 से ज्यादा हो चुकी है और इसी के साथ में 120 से ज्यादा लोगों की मौत पूरे मध्य प्रदेश में अब तक हो चुकी है। श्याम साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता श्याम साहू, लगातार पूरे मध्य प्रदेश में आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। मोहित जी, मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जो ताजा बयान आया है उसमें 3932 मरीज जो है पॉजिटिव पाए गए हैं वर्तमान समय में जी। और भोपाल में 139 मरीज अभी से ठीक हुए हैं, जिसमें इंदौर सबसे हाई अलर्ट में है। इंदौर में सबसे ज्यादा मरीज अभी कोरोना वायरस के पाए जा रहे हैं और 123 मरीज जिसमें ठीक हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम साहू तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आंकड़े मध्य प्रदेश में बढ़ते नजर आ रहे हैं और किस तरीके से ताजा आंकड़े सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। तो वहीं इस बीच आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी लगातार आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपके साथ को आपको यह भी बताते चले कि 2000 के पार अब उत्तर प्रदेश में आंकड़े पहुंच चुके हैं। कोरोना से अब तक 34 लोगों की मौत हुई है। 462 मरीजों अब तक कोरोना को हराने में सफलता हासिल की है। 462 लोग ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश से आंकड़े, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, 2000 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में अब पार हो चुका है और इसी के साथ में लगातार चुनौती जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में आपको यह भी बता दें कि 2000 के पार इन मरीजों की संख्या हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में 34 लोगों की मौत हुई है और इसी के साथ में आपको ये भी बताते चलें कि 462 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना वायरस को हराने में कामयाब रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ से हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम पांडे। ओम पांडे, लगातार उत्तर प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर विस्तार से बताएं। देखिए, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इस बात को लेकर के जरूर कयास लगाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जांच की जाए और ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को क्वारंटाइन किया जाए जो इससे पीड़ित हैं और इसके साथ साथ जो भी ऐसे मरीज हैं उनको जो है उनके लिए विशेष सुविधाएं की जाए, जिसके माध्यम से ये जो कोरोना है ये इसको कहीं ना कहीं मात दी जाए। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के हम जो आंकड़े हैं अगर उनकी बात करते हैं तो लगभग 2053 ऐसे आंकड़े हैं जो कोरोना संक्रमित है, जिसमें से 1557 ऐसे जो संक्रमित मरीज है जो एक्टिव हो गए हैं। तो वहीं 34 लोगों की जो मौत हो चुकी है, 462 लोग ऐसे हैं जो डिस्चार्ज भी किए जा सके हैं। बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ओम पांडे तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। तो वहीं गुजरात में पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुजरात से 3500 से ज्यादा मरीजों की संख्या हो चुकी है। 181 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। 434 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन ओके इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। 181 मरीजों की 434 मरीजों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में लगातार मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है।